हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टेड लर्निंग अड्डा में। तो आज प्यारे बच्चों हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना टॉपिक। उसका क्या नाम है? मोललता। क्या नाम है? मोललता। आओ आज समझते हैं ना मोललता किसे कहते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको पता है कि भाई कुछ करना होता है, तो आप वो काम कर लीजिए फटाफट। ठीक है। और आपको यहाँ पर है ना सारे चीज आपको मिलने वाला है। नोट्स मिलेंगे आपको, A to Z पॉइंट है ना, सारे कंसेप्ट मिलेंगे। ऐसा कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा ना, सारे चीज आपको है ना अपने आप याद हो जाएंगे। आपको कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। हाँ। तो अगर आप एक बार यहाँ पर आ चुके हो तो आप जरूर है ना सारे आप नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है। मजा आएगा पढ़ने में, है ना। ऐसे ऐसे चीजें बताऊंगा ना, आपको कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता है वो। ठीक है। आप आराम से है ना, अगर आप IIT या नीट्स के है ना एग्जाम देना चाहते हैं, बहुत आराम से आप सीख सकते हैं। लेकिन पहले नंबर तो हमें बेसिक पढ़ना ही होगा। फिर बेसिक के बाद ही आपकी कहानी कुछ बनेगी। बड़ा मजा आएगा आज पढ़ने में। ठीक है। तो चलो सीखते हैं ना मोललता क्या होती है। तो चलो है ना एक बार पीछे वाला रिवीजन देख लेते हैं। ठीक है। ये पीछे वाला रिवीजन क्या था आपका, समझ में आया कि नहीं आया? तो हम पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़े थे? मोललता। मोलरता। क्या पढ़े थे? मोलरता। मोलरता उसे नहीं कहना जो मोल घोल में ना हो। ठीक है। हमने बहुत ही आसान तरीके से याद कर लिया था। अगर आप नहीं देखे हैं ना तो जरूर इसके बाद वाला लेक्चर देख के आइए, है ना, इसके पहले वाला। तो आई होप है ना स्टार्ट कर देना चाहिए मोललता क्या होती है। ठीक है। तो चलिए है ना समझते हैं ना मोललता। मोललता। देखो बात समझो पहले। हम यहाँ पे मोलरता भी पढ़े। मोलरता भी क्या होता है? मोल होता है। वैसे मोललता भी क्या होगी? मोल होगी। मोलरता भी क्या होता है बोलो? मोल होता है। और मोललता भी क्या होती है? मोल होती है। लेकिन मोल को लेने के जो तरीके होते हैं ना सोल्यूशन में, वो अलग अलग होते हैं। उसको हम आयतन लीटर में लेते हैं, इसको विलायक में लेते हैं। लेकिन विलायक है ना किलोग्राम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। ठीक है। वहां पे 1 लीटर लेते थे, यहाँ पे 1 किलोग्राम लेंगे, है ना। तो थोड़ी थोड़ी चीजें है ना, थोड़ा अंतर है, बट ध्यान रखना मोल में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। तो आइए है ना आपके सामने ये है विलेन की मोललता। क्या है? विलेन की मोललता। ठीक है। मोललता भी क्या है? मोल है। वो मोल जो विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित हो, उसी को हम क्या कहते हैं? बोलो बोलो। मोललता। क्या कहते हैं? मोललता। मतलब मोललता भी मोल है, लेकिन वो मोल विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित होना चाहिए। किसमें उपस्थित होना चाहिए? 1 किलोग्राम में उपस्थित होना चाहिए। तो आपसे अगर कोई पूछ ले ना मोललता क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? विलेन की मोललता कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका है। तो मतलब कान खोल के सुन लो पहले बढ़िया से, है ना। मतलब जो आपका मोलरता होता है उसमें आयतन लीटर में होता है। तो जो आपका मोललता होता है जिसमें 2 बार ला आए, कितनी बार आए? 2 बार आए। कितनी बार? 2 बार। तो उसको हम किस में डिफाइन करेंगे? 2 बार ला आया तो ध्यान रखना उसमें विलायक होगा 1 किलोग्राम, विलायक होगा 1 किलोग्राम। एक बार आया तो उसमें लीटर होगा। क्या होगा? लीटर। ठीक है। तो जो विलेन की मोललता होती है, विलेन की क्या भाई साहब? मोललता। विलेन की मोललता। ठीक है। बात समझो पहले। विलेन की मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये कहता है कि सर विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है, बटे विलायक, विलायक का भार चाहिए मुझे। क्या चाहिए? भार। लेकिन ध्यान रखिए किसमें? किलोग्राम में। किसमें चाहिए? किलोग्राम में। मतलब यहाँ पे आप बना सकते हो मोललता क्या होती है? मोललता भी मोल होती है, लेकिन जो मोल विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित हो उसे हम क्या कहेंगे? मोललता। लिखो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? बोलो बोलो। मोललता। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे है ना कहीं, यहाँ पे पूछो है ना, यहाँ पे कहीं आया आयतन? आया? नहीं आया। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या आया? भार आया। ठीक है। क्या आया? भार।
तो ध्यान रखना मोललता जो होती है ना, ये ताप पर निर्भर नहीं करती है, ये ताप पर निर्भर नहीं करती। अब आपसे कोई पूछ ले है ना क्यों नहीं करती है, तो इसके पास है ना बहुत से लोग बताते भी नहीं है, बट आज मैं आपको बताऊंगा। मोललता, अच्छा इसका मात्रक जो होगा मोल बटे, है ना, किलोग्राम होगा। मोल बटे क्या होगा, किलोग्राम। जो आपकी विलयन की मोललता होती है ये ताप पर निर्भर नहीं करती है। आप जा करके पूछेंगे है ना सबसे, क्यों नहीं निर्भर करती है ताप पर, बताओ क्या अंतर होता है। तो देखो भाई साहब, जो आपकी मूल राशियां होती है ना, सात होती हैं, सात के सातों अपने आप में अलग होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। सात के सातों राशियां क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। ताप स्वतंत्र राशि है, ठीक है, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ताप है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, द्रव्यमान और ताप ये आपस में कभी भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखो नीचे क्या आया है, द्रव्यमान, ठीक है, और इधर ताप है। तो ताप खुद कह रहा है कि हम ताप पर नहीं मरते हैं, तो ताप भी द्रव्यमान भी बोला हम ताप पे भी नहीं मरते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कहीं आयतन आया नहीं आया, कहीं दाब आया नहीं आया, इस वजह से ये ताप पर निर्भर करने वाला नहीं है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई जो द्रव्यमान है ना ये मूल राशि होता है, ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। इसका पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है क्योंकि द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है, यही कारण आपको बता के आ जाना है। तो चलो फटाफट आप बताइए फिर से, जो मोललता होती है क्या होता है। आप कहेंगे सर 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर कितना, 1 लीटर, गलत है कि सही है, गलत है। हाँ हाँ, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता। क्या कहते हैं, मोललता। आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है कि एक लवण का अणुभार, ठीक है, कोई एक लवण का अणुभार दे दिया है। अणुभार को बोलो भाई साहब, जनाब अंकल जी, अणुभार को किससे डिनोट करते हैं, एम से। कितना है, 30। और इसका भार कितना दे रखा है, भार देखो भार, ये विलेय है भाई। जो आपके लवण होते हैं वह आपके विलेय होते हैं। विलेय भार कितना दे रखा है, डब्ल्यू बराबर 3 ग्राम है जी, ठीक है। और इसको जल में कितने ग्राम में घोला गया है, बोलो बोलो, ये विलायक का भार हो गया, विलायक का भार, ठीक है। विलायक का भार कितना है, 250 ग्राम। आप जानते हैं जब मोललता निकालते हैं ना तो ये आपका ग्राम, ग्राम में नहीं होता है, किसमें होता है, किलोग्राम में होता है। किसमें होता है, किलोग्राम में। तो आप यहाँ पे कहेंगे सर जो मोललता होती है ना उसमें हमें मोल बटे, मोललता को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, मोल को एन से, है ना। और यहाँ पे विलायक का भार होता है, क्या होता है, विलायक का भार। विलायक का भार, ध्यान रखें विलायक के भार को हम डब्ल्यू ए से डिनोट करेंगे, जैसे अभी आपको ये बताया था, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ी सी बात समझ लें, हटा दे रहा हूँ इसको। जो आपका मोललता होता है, मोलों की संख्या n हो गई, और विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है, इसको हम b से डिनोट करेंगे। विलायक का भार w से शो करेंगे, और विलायक है तो उसको किससे डिनोट करेंगे, a से। बस ये ध्यान रखना नीचे आपको ये किस में होना चाहिए, ग्राम में होना, किलोग्राम में होना चाहिए। अगर कहीं किसी दिन ये डब्ल्यू ए है ना ग्राम में है, काय में है, ग्राम में, किलोग्राम में बदलना होगा, 1000 से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो मोललता बराबर आपके पास आ जाएगी एन बी इंटू 1000 बट्टे कितना, डब्ल्यू ए। अब यहाँ पे आप ग्राम में रख सकते हो, ठीक है। अब आप चाहो तो मोल बराबर भार बटे क्या होता है, अणुभार, तो डब्ल्यू बी अपान एम बी, ठीक है, इंटू 1000, भाई इसकी जगह भार बटे अणुभार, ठीक है, 1000 इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट याद कर पाओ तो याद कर लो, नहीं तो मैं तो कहूँगा इसको आप ध्यान रखो बस, है ना। ये चीजें तो हम बनाते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर देखो आपको है ना मोल निकालना है, तो ये भार दे रखा है, ये अणुभार है, तो आप मोल कैसे निकालोगे, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, तो 3 बटे कितना करेंगे, 30, ठीक है। और विलायक का भार कितना दिया है, 250 ग्राम। अब ये ग्राम में है ना, किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, ये ऊपर जाएगा 3 इंटू कितना, 1000, दोस्त पढ़ना पड़ेगा लाइफ अगर बदलनी है। 250 इंटू कितना, 30, खचाक, तो 2 जीरो ये कट गए इसके, ठीक है। 5 से इसको उड़ा दो यार, ये 2 बार और ये 5 बार, तो 2 बटे कितना आया, 5, और 5 से 2 में भाग करेंगे 0.4। इसका आंसर जो होगा मोल पर
किलोग्राम में होगा। काय में होगा? मोल पर किलोग्राम में होगा। देखो कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको मोल की जरूरत पड़ेगी, चाहे मोलरता हो, चाहे मोललता हो, चाहे नॉर्मलता हो। नॉर्मलता में हम तो तुल्यांकी भार लेते हैं, लेकिन तुल्यांकी भार भी एक टाइप का मोल है, बस थोड़ा सा इतना सा अंतर है। आया ना समझ में? हाँ। तो इस ये हट गया कैसे अपने आप? अच्छा, यहाँ तक समझ में आया ना? हाँ। तो अब आगे नेक्स्ट आपसे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए। चलो देखो फटाफट। आजा 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 आजा। ये क्या आ गया? अच्छा, न्यूमेरिकल नहीं लगा है। इसके बाद है, चलो भाई देख लो एक चीज और, बहुत बढ़िया चीज, मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध। अभी जैसे मैंने आपको सिखाया है ना, सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है। अब ये देख लो, मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध। ठीक है, मोल प्रभाज अभी पढ़ाया आपको? बोलो बोलो। नहीं पढ़ाया? ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं ना, इसको हम बाद में आपको करा दूंगा। ठीक है। हाँ, आगे तब तक और कुछ देख लेते हैं बढ़िया सा। ये देखो, आओ यहाँ पर, एक सल्फ्यूरिक अम्ल के 16% वेट बाई वेट बोला है। वेट बाई वेट का मतलब जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 होता है ना, H2SO4 क्या होता है बोलो? सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। इसका कितना भार दे रखा है? ठीक है, बोलो ना। सल्फ्यूरिक अम्ल WB 16 ग्राम लेंगे। कितना लेंगे? 16 ग्राम लेंगे, है ना। अब इसमें जलीय विलेन जल में डाल दिया गया, तो जल का कितना भार होगा? 16 ग्राम इसका हो गया, तो 100 माइनस क्या कर लेंगे? बोलो ना। 100 माइनस हटा दो, 84 आया। अब आप समझो, है ना, आपको सल्फ्यूरिक अम्ल दे दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार, अणुभार आपको याद है कि नहीं याद है? बताया था उस दिन। H2SO4 नहीं याद है ना, 98 होता है। हाइड्रोजन का यहाँ पे रखेंगे ना, 2 × 1 प्लस 32 प्लस 4 इंटू कितना 16, सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 98। चलो पहले क्या निकालते हैं? मोललता। मोललता। ठीक है, मोललता में 2 बार एल आते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है जनाब। तो एम बराबर आपके पास क्या होगा बोलो ना? एम 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 बराबर मोल विलेय का बटे विलायक का भार किलोग्राम में चाहिए। तो देखो एन बी भार बटे अणुभार होता है, भार कितना दिया? 16 बटे 98 बटे इसका है ना सल्फ्यूरिक का भार कितना दे रखा है यहाँ पे? 84 ग्राम है। तो अगर 84 ग्राम है यार, तो आप समझ सकते हो यहाँ से 84 ग्राम है। कितना है? 84 ग्राम। तो 84 में हम किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएंगे और ये नीचे आ जाएंगे। हाँ, तो ये ऊपर जाएगा गुणा करने, 16 इंटू कितना? 1000 बट्टे बट्टे बट्टे, ये नीचे आ जाएंगे 84 इंटू कितना? 98। तो आई होप है ना, इसको आप सॉल्व करना, है ना, ये इसको काट देंगे लगभग 10 बार। ठीक, और ये इसको 5, थोड़ा इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 5.2, और इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0 पॉइंट, नहीं नहीं, पहले 1 बार जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ समथिंग ही आ जाएंगे, 1.94, मतलब पूरा जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 1.94। ठीक है, मोल पर किलोग्राम, मोल पर क्या? किलोग्राम। और मोलरता निकालनी है, क्या निकालनी है? मोलरता। मोलरता में आप जानते हैं क्या? क्या जानते हैं बोलो? मोलरता में भी मोल बटे क्या होता है? आयतन लीटर में होता है। अब हमें आयतन नहीं पता है ना, तो देखो आयतन ऐसे निकाल लेंगे, जो आयतन होगा V, ये कहेगा सर द्रव्यमान बटे हमें दे दो घनत्व। द्रव्यमान अपने पास है टोटल कितना परसेंट है? 100, यानी कि विलयन का जो द्रव्यमान होगा 100 ग्राम होगा, बटे घनत्व कितना दे रखा है? 1.1094। ये आपका आ गया ml में, आयतन आ गया ml में, है ना। लीटर में बदलना होगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। NB कैसे निकालेंगे? 16 बटे कितना? 98। 16 बटे कितना? 98। अरे यार वही किया है ना, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। अच्छा, आयतन कितना दे रखा है? ये 100 बटे कितना? 1.1094 इंटू क्या करेंगे बोलो बोलो? क्या करेंगे? 1000 से भाग, ये 2 जीरो कट जाएंगे और फिर ये बाकी के जो भी बचे ये सब ऊपर आ जाएंगे। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 16 बटे 98
इंटू ये ऊपर जाएंगे 1.1094 इंटू कितना 10 अपान कितना अपना इतना ही, ठीक है, डिवाइड करेंगे 1.81, ठीक है, मोल पर लीटर। ये पूरा सॉल्व कर लेना, इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको है ना देखो थकना नहीं है यार, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहिए, है ना। जो हार गया सो हार गया, जो हार गया सो हार गया, मन से जो हारा ध्यान रखना उसका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो मन से नहीं हारना है यार, अपने को है ना कुछ तो करना ही है, अच्छा करना है। क्या करना है? अच्छा करना है। तो आप इसको पहले नोट कर लो। हटा दूं? हटा दो, ठीक है। अब बात करते हैं मोलल विलयन क्या होता है। तो बहुत ही आसान है, बस इसमें ध्यान रखना 1 किलोग्राम आप विलायक लेंगे और 1 मोल आप लेंगे विलेय, ठीक है। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित एक विलेय के 1 मोल की संख्या को क्या कहते हैं? विलयन का मोलल विलयन कहते हैं, ठीक है। विलायक के 1 किलोग्राम में पदार्थ का 1 मोल उपस्थित हो, ठीक है, उपस्थित होने पर विलयन को क्या कहते हैं? मोलल विलयन कहते हैं। समझ में आया ना? मतलब आप कह देंगे सर एक एक हो जाए सब, बस 1 किलोग्राम आपका विलायक हो जाए और 1 मोल आपका क्या हो जाए? विलेय, ठीक है। तो इससे बनने वाले विलयन को क्या कहते हैं? मोलल विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलल विलयन। फिर से बताओ, आप सुनाओ, सुनाओ। क्या बोल रहे हो? नहीं आया समझ में? फिर से देखो, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के 1 मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? विलयन की मोलल विलयन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए आप, है ना। यहाँ पे क्या है? 500 ml हमें आयतन दे दिया, आयतन जी, आयतन कितना दिया है? 500 ml दिया है, और 0.1 मोलर मोलरता दे दिया। यार ये तो क्वेश्चन थोड़ा अलग लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सोडियम कार्बोनेट के विलयन बनाने के लिए जल के कितने ग्राम? पहले Na2CO3 का हम अणुभार निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? अणुभार। बता दो सोडियम का कितना होता है? लिखो लिखो कमेंट बॉक्स में। 23 इंटू कितना? 2। कार्बन का कितना होता है? इसका भी लिखो, 12 प्लस ऑक्सीजन 3 इंटू कितना? 16। इन्हीं को सोल्व करना है। 23 का डबल कितना होगा बोलो ना? 46 प्लस 12 प्लस 16 का इसमें गुणा कर लो, 48। 8 2 10 और 10 6। 23 का डबल कितना होगा? 46 होगा ना? हाँ, 12 और ये 48। तो ये 8 और 2 10 और 10 6 16। 4 1 5, 5 और 4 9 1 10, 106 हो गया। कितना हो गया? 106, ठीक है। तो ये तो इसका अणुभार आ गया। अणुभार को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से, ठीक है। ये मोलरता है। देखो मोलरता को पहचानने का तरीका यही है कि बगल में लिखा होगा कैपिटल एम, तो समझ जाएंगे क्या है? मोलरता। अब आप चाहो तो इस पॉइंट को यहाँ पे लगाएंगे तो 2 नंबर पीछे आया तो 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, मोलरता। अब देखो आपको है ना मोलरता बराबर बताया गया था, मोलरता कैपिटल एम बराबर विलेय, मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, ठीक है। तो हमें है ना पहले थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। एन, एन की जगह क्या लिखेंगे? भार बटे अणुभार। ये बीबी वाले का है, इंटू कितना? विलयन का आयतन लीटर में। भाई ये निकालना है तो इन दोनों से है ना एम में मल्टीप्लाई कर दो। चलो करके बताओ। डब्ल्यू बी बराबर आपके पास आ जाएगा कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बी इंटू आयतन लीटर में। तो देखो फटाफट मान रखो, एम का मान कितना है? 0.10⁻²। और एम बी का मान कितना है? अणुभार कितना आया था? 106 आया था, इंटू आयतन लीटर में कितना एम एल है? 500 ml है। इसको आप है ना 1000 से डिवाइड कर दो, 2 जीरो इसके कट जाएंगे। कितने जीरो कटेंगे? 2 जीरो, 2 जीरो ये कट गए, 5 से ये कट गया 2 बार, है ना। ये भी हो गया आपका कितना? 53। तो आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा भाई 53 इंटू 10⁻⁻²। चाहो तो इसको आप ऐसे शो कर लो, 100 से इसमें डिवाइड कर दो, 0.53 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया। मतलब जो आपका ग्राम कितना ग्राम यूज होगा? 53 ग्राम यूज होगा। कितना ग्राम यूज होगा? 53, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं। मोल प्रभाज क्या होता है? मोल प्रभाज बोलो ना अंकल जी।
क्या हाल है? मोल प्रभाज देखो, मोल प्रभाज भी आपका मोल होता है। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज भी क्या होता है? मोल। इसको एक्स से डिनोट करते हैं। बात समझो पहले। मोल प्रभाज भी क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल। अब ये कैसा मोल होता है? ये मोलों का अनुपात होता है। ये मोलों का क्या होता है? अनुपात। मोल प्रभाज भी, या इसका दूसरा नाम है मोल अंश। इसका दूसरा नाम क्या है? मोल अंश नाम है। बोलो ना, क्या नाम है इसका? मोल अंश। इसका मोल अंश बोल सकते हो दूसरा नाम। ठीक है, इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। तो देखो, जो आपका मोल प्रभाज होता है या मोल फ्रैक्शन होता है या मोल अंश होता है, ठीक है, ये भी मोल होता है। क्या होता है? मोल। मोलरता भी मोल है, मोललता भी मोल है, मोल प्रभाज भी क्या है? मोल। बोला करो ना ऐसे। मोललता, मोलरता भी मोल है, मोललता भी मोल है, और मोल प्रभाज भी क्या है? मोल। मोलरता क्या होता था? मोल अगर 1 लीटर में उपस्थित है विलयन के तो उसे हम मोलरता कहते थे। अगर मोललता की बात करें, मोलरता में 1 लीटर में है ना उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता। लेकिन मोललता की बात करें, 1 मोल अगर 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मोल प्रभाज की, तो ध्यान रखना विलेयन में 2 या 2 3 से ज्यादा, मतलब 2 से अधिक आपके कंपोनेंट होंगे या घटक होंगे। तो किसी जिसकी बात हो रही उस घटक का मोल ऊपर लिख दो और नीचे टोटल मोल से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो वही आपका मोल प्रभाज होगा। जैसे मान लीजिए आपका ये कोई सॉल्यूशन है, इसमें आपका ए भी डला है, बी भी डला है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ए के मोल कितने हैं? एन ए है। बी का मोल कितना है? एन बी। अगर हम केवल ए की बात करना चाहें, ए कितना परसेंट है इस सॉल्यूशन में, या बी कितना परसेंट है इस सॉल्यूशन में, तो हमें वहां पे जरूरत पड़ती है मोल प्रभाज निकालना। क्या निकालना? मोल प्रभाज निकालना। ठीक है, हाँ। तो देखो, मोल प्रभाज अगर मान लीजिए हम ए का निकालते हैं, देखो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक का मोल, किसी एक घटक का मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। फिर से सुनो, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक का मोल तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। इसे एक्स ए से डिनोट करते हैं। आपका यहां पर क्या होगा? एक्स बी अगर निकालना हो, ठीक है, बी के मोल प्रभाज, तो आप कहेंगे सर देखो, एन बी अपन लिख सकते हो आप, एन ए प्लस एन बी। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। दोनों को हम प्लस कर देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, और दोनों को प्लस करते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी। ठीक है, बराबर ये इधर ऐड हो जाएंगे, ये इधर, एन ए अपान कितना? एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपान एन ए प्लस कितना? एन बी। देखो दोनों के हर सेम है कि नहीं है? बिल्कुल सेम है सर। ठीक है, सेम है। तो एन ए प्लस क्या लिखा? एन बी। और ऊपर हम लिखेंगे एन ए प्लस एन बी। ये कट जाएंगे कितनी बार? एक बार। तो एक्स ए प्लस कितना आया? एक्स बी बराबर कितना आया? 1। तो मोल प्रभाज का जो योगफल होता है ना, वो कितना होता है? 1 होता है। अगर आपको एक्स बी का मान निकालना है तो 1 माइनस क्या निकाल सकते हैं? एक्स ए। इसका यूज कब करेंगे? इसका यूज तब करेंगे जब आपको है ना किसी एक का मोल पता हो। किसी एक का क्या पता हो? मोल। मोल प्रभाज पता हो। एक्स ए का पता है तो 1 में से माइनस कर दो। अगर बी का पता है तो आप है ना 1 में से एक्स बी को माइनस कर दो तो एक्स ए का आ जाएगा। ये आपस में रिवर्स चलते रहते हैं। और समझते हैं ना मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं। बस आप यहाँ पे कसम खा लो, जो मोल प्रभाज होता है ना, ये मोलों का अनुपात होता है। ऊपर एक का मोल लिखा जाता है जिसके बारे में बात करते हैं, और नीचे कुल मोल लिखा जाता है। ठीक है, फिर डिवाइड करके निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है यूरिया के 6% भार से। यूरिया के कितने परसेंट से? 6% से। ठीक है, अच्छा 1 मिनट देख लो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चल रहा है मामला सही एकदम। 24 मिनट हो गया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं यार, पढ़ेंगे। इंडिया पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, मजा आएगा। यूरिया का भार दिया है, यूरिया के बारे में देखो, ऐसे 2 लाइन खींच लो। यूरिया का भार कितना है? 6% है ना, 6% का मतलब 6 ग्राम ले लेंगे। और यूरिया का अणुभार कितना है? यूरिया का भार डब्लू दे दिया, डब्लू ए मान लो। और इसका अणुभार अगर हम देखें, अणुभार, अणुभार कितना दिया है? एम की बात कर रहा है ये। एम कितना दिया है? 60।
इनका मोल निकाल लो बिना सोचे समझे। यूरिया का जो मोल होगा, यूरिया का मोल, ठीक है, जो मोल होगा एन बराबर, ठीक है, एन बराबर आपका क्या होगा, भार बटे अणुभार, 6/60, ठीक है। अब इनको हम काट देंगे, 1 बटे कितना होगा 10, इससे इसमें भाग कर देंगे, 0 पॉइंट कितना आएगा 1, 0 पॉइंट कितना आएगा 1। अच्छा सर, आगे और थोड़ी बात बता दो, जल में डाला जा रहा है तो जल का भार कितना होगा, जल का भार, देखो यार ऐसा है ना, बिलियन में जल भी है और यूरिया भी है। जल का कितना परसेंट है, 6% है, कितना परसेंट है 6, तो बताओ जल कितना रहा होगा। हाँ, 94% है ना। अब जो परसेंटेज है उसी को ग्राम में लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भार लिखा है, भार लिखा है तो ग्राम में, अगर आयतन लिखा होता तो ml में। तो जल का भार जो है, ठीक है, W 100 माइनस कितना कर देंगे 6, तो 94 ग्राम आपका आ गया। और जल का भार, अणुभार जानते हैं आप, अणुभार कितना होता है बोलो ना, किसका, जल का, अरे बोल दो कितना होता है 18, इनका मोल निकाल लेते हैं मोल, ये मान लीजिए N1 है, ये मोल इसका आएगा N2, ठीक है। कितना होगा भार बटे अणुभार, 94 अपान कितना 18, ठीक है। इससे इसमें डिवाइड करेंगे, 5 बार जाएगा, बचा 4, अब कितनी बार जाएगा 2 बार, ठीक है। फिर लगभग शायद 5 बार चला जाएगा, डिवाइड कर लेना आप, ठीक है। ये N2 आ गया आपके पास। अब आपको मान लीजिए है ना, यूरिया का मोल प्रभाव निकालना है, यूरिया का मोल प्रभाज, ठीक है। तो देखो मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, क्या चीजें अपने पास हैं क्या नहीं है। मोल प्रभाज यूरिया का, ठीक है। तो आप कहेंगे सर देखो यूरिया अगर आप यहाँ लिख रहे हो तो ऊपर जो लिखा जाएगा वो मोल यूरिया का लिखा जाएगा, ठीक है, नीचे टोटल मोल N1 प्लस N2, ठीक है। N1 का मान कितना है वो बताना जरा, N1 का मान कितना है, ये आया था 0 पॉइंट कितना 1, और N1 का मान 0.1 प्लस 5.25, ठीक है। इन पूरे को जब सॉल्व करेंगे इसको इसके साथ जोड़ दो और डिवाइड कर देंगे तो 0.1088 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया यूरिया का। अगर जल का मोल प्रभाव निकालना है, जल का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, ठीक है। तो जो जल का मोल प्रभाज होगा ना, ऐसे लिखेंगे, मोल प्रभाज जल का, ठीक है। आपको 1 में से है ना यूरिया का माइनस कर देंगे, 1 माइनस क्या लिखेंगे यूरिया, या चाहो तो वैसे ऐसे करके अलग से निकाल सकते हो, ठीक है, बट आया है तो माइनस ही तो करना है, गुणा भाग थोड़ी करना है ज्यादा। 10188, ठीक है, माइनस कर देंगे, ठीक है। आपका जो आएगा यहाँ पे 0.9812 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना, ये आंसर पहले से लिखे हुए हैं, अब आप सॉल्व करोगे तो यही आएंगे, तो इसमें क्यों टाइम वेस्ट करूँ मैं, लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। अगला चलिए नेक्स्ट देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जल का आपको है ना दे रखा कितना 36 ग्राम दिया है, अच्छा ऐसे बना लो, जल के लिए, और ये किसके लिए, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हम लिखते हैं जल, जल का जो भार है W1 36 ग्राम है, तो इनका अणु भार कितना होगा 18, तो इनका मोल कितना होगा बोलो ना, भार बटे क्या होता है अणु भार, ये N1 आ गया, N1 बराबर भार कितना दिया 36 अपान 18, काट देंगे ऐसे कितना आया 2, 2 बार कट जाएगा ना, तो 2, 2 मोल आ गया इसका। ऐसे एथिल अल्कोहल के लिए बात करें तो इनका भार कितना है W2 46 ग्राम, इनका अणु भार निकाल लेते हैं, अणु भार देखो कैसे निकालते हैं, कार्बन कितने हैं 2, तो 2 × कितना करेंगे बोलो 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 5 इधर है 1 इधर है 6, तो 6 × 1, ऑक्सीजन कितना है 16। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें होगा 24 प्लस 6 प्लस 16, ठीक है, 24, ये 6 आपके 30 और 30 ये 46 हो गए, ठीक है। तो आप इनका मोल निकालो, मोल अगर आप इनका N2 निकालते हो तो भार बटे अणुभार दोनों सेम सेम है, कट जाएंगे, कितना आ जाएगा बोलो बोलो, कटे 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 कितनी बार, 1 बार, तो 1 मोल आ गया। अब मोल, मोल प्रभाज अगर आपको निकालना है, मोल प्रभाज अगर निकालना है जल का, किसका निकालना है
जल का, तो यहाँ पे लिखोगे x जल बराबर मोल रखेंगे जल का ऊपर और नीचे टोटल मोल N1 प्लस N2। इसका कितना आया था 2 बटे दोनों मोल को जोड़ लेंगे इसको और इसको, तो 2 प्लस 1, तो 2 बटे कितना आया 3, डिवाइड करेंगे तो 0.66, 66 बार डिवाइड होगा तो हम 0.7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर इस 7 को भी हटाऊंगा तो ये 7 हो जाएगा, 6 से बढ़ करके कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और अगर हम निकालना चाहें यहाँ पे मोल और मोल प्रभाज, आप किसका निकालना चाहें, एथिल एल्कोहल का। ठीक है, किसका, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल का अगर आप निकालना चाहें तो आप कहेंगे सर 1 में से है ना जल वाले को माइनस कर दो, बस काम खत्म। 1 माइनस 0.7 कितना आया 0.3। ठीक है, ये तो आप डिवाइड करोगे ना, यहाँ पे डिवाइड आ रहा है ना, वो पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपका ये आ गया, घटाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आया कि नहीं आया, अब चलो है ना थोड़ा आपको समझ में आ गया। मोलरता क्या होती है बोलो, मोलरता भी मोल होती है, मोललता भी मोल होती है, मोल प्रभाज भी क्या होता है मोल, लेकिन लिखने के तरीके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मोलरता उसे नहीं कहना जो मोल घोल में ना हो, और मोललता उसे नहीं कहना जो मोल 1 किलोग्राम विलायक में ना हो, और मोल प्रभाज उसे नहीं कहना जो मोलों का अनुपात ना हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, ये आप खुद करके दिखाइए, चलिए ट्राई करिए फटाफट, मैं तब तक पानी पी लूँ। करो करो फटाफट। जहाँ है तुमको, अरे सॉल्व करो यार फटाफट। क्या हुआ भाई साहब, नहीं है, एथिल ग्लाइकोल, यहाँ पे फॉर्मूला इसका लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनका जो मोल अंश की गणना करनी है और इसमें बता दिया गया ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो चलो देखो है ना, ये कितना परसेंट है, 20% है, तो इनका हमें भार, भार कितना है बोलो ना, भार कितना है W1, 20 ग्राम लेंगे, तो आपका जो W2 होगा 100 में से माइनस हो जाएगा 20, 80 आ जाएगा। सही है कि नहीं, अब इतना हिंट दे देता हूँ, इसका है ना अणु भार निकाल लो। अणु भार कार्बन का कितना होगा, देखो यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 × 12, प्लस हाइड्रोजन देखो 6 है तो 6 इंटू कितना 1, ऑक्सीजन 2 है तो 16 इंटू कितना 2, 12 का डबल कितना होगा 24 प्लस 6 प्लस 32। ठीक है, 24 36 और ये 60 कितना आ गया 2 आ गया। सही है कि नहीं, ऐसे ही है। अब जल के लिए भाई किसी चीज को अगर घोलोगे ना तो जल में घोलना पड़ता है, तो जल का जो M2 आएगा कितना आएगा बोलो, जल का M2 कितना होगा 18, तो इनका मोल निकाल लेंगे N2 और इनका मोल निकाल लेंगे N1। ठीक है, भार बटे अणु भार। ठीक है, इनका भी भार बटे क्या होगा अणु भार। अब दोनों का अलग अलग तरह से आप मोल निकाल लेना। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत आसान है। अब आगे आप देखिए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए है ना, आगे अब वो करते हैं जो अभी छोड़ा था। ठीक है, क्या छोड़ा था, अरे अभी आपको पता होगा थोड़ा सा, मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे से पूछा जाता है ना तो नहीं समझ में आता उन्हें। तो देखो मोल प्रभाज बराबर आप जानते हैं मोल प्रभाज, मोल प्रभाज क्या होता है, जैसे आपको है ना निकालना है एक्स ए का मोल, मोल प्रभाज, एक्स ए का मतलब यहाँ पे विलायक का लिख दिया मैंने, किसका लिखा विलायक का। ठीक है, ए से हम विलायक को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और विलेय को हम किससे डिनोट करेंगे बी से। ठीक है, एक्स ए का मूल प्रभाव जो होता है एन ए अपान कितना एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं। ऐसे हम इसका अगर लिखना चाहें एक्स बी, ठीक है, तो आप कहेंगे सर एन बी अपान एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर हम ए के मोल प्रभाज की बात कर रहे हैं तो भाई ए का मोल ऊपर लिखा जाएगा, बी और बी की अगर बात करेंगे तो बी के मोल ऊपर लिखे जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद होगा क्या,
वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अगर अब हम बात करते हैं मोललता, मोललता, स्मॉल m बराबर आप जानते हैं मोल, विलेय का बटे विलायक का भार होता है किलोग्राम में। थोड़ा सा अब इसको चेंज करते हैं, ये NB अपनी जगह पर है, विलायक का भार है, मान लीजिए विलायक का भार है ना ग्राम में होता, किसमें होता, ग्राम में, तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये 1000 किधर आ जाएगा ऊपर, NB इंटू 1000 बटे कितना आया WA। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट ग्राम में रख सकते हो मान। अच्छा भाई, और सुनो आप है ना यहाँ पे सोचो हमें Na बनाना है, क्या बनाना है, Na। जैसे देखिए मोल प्रभाज में Na है NB है, बट यहाँ पे देखो NB है बट Na है नहीं है, बनाना है। तो Na आप जानते हैं क्या होगा, WA अपान कितना, MB। यहाँ पे कमी किसकी है, MB की है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, WA की जगह ऐसे गुणा करके कर लेते हैं, तो Na इंटू कितना हो जाएगा, MB। ये मान उठा के यहीं पे रख देते हैं डायरेक्ट, NB ए है तो यहाँ पे B लिखा जाएगा यार, ऐसा क्यों बता रहे हो आप, सर मैं कहाँ बता रहा हूँ, आप ही तो बता रहे हो। हाँ भैया ठीक है, गलती हो गई, क्षमा करो। इसका गुणा इसमें करेंगे तो Na इंटू कितना, Ma, यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू 1000 बटे Na इंटू कितना, Ma। ये Ma क्या होता है, अणुभार है, क्या है, अणुभार। अब जल लेंगे तो जल का अणुभार डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 18। अब इसको थोड़ा सा और देखिए, है ना, समझते हैं। देखो आप, अगर हमें है ना मोल प्रभा जब बनाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, NB और Na के नीचे अगर टोटल मोल आ जाए, क्या आ जाए, टोटल मोल, ठीक है। या आप चाहो तो Na का मान यहाँ से निकाल लो और NB का मान यहाँ से निकाल लो, तो क्या निकालोगे, Na बराबर कितना आ जाएगा आपके अकॉर्डिंग, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x से इंटू कितना, बोलो बोलो, Na प्लस NB। और ऐसे यहाँ से भी अगर आप NB का मान निकालते हो तो ये इधर गुणा कर देंगे, XB इंटू कितना, Na प्लस NB। ये दोनों का मान उठा के यहीं पे रख दो, NB का मान रखते हैं XB इंटू Na प्लस NB, बट इंटू कितना, सही है कि नहीं। और ऐसे अगर हम यहाँ पे रखना चाहें किसकी जगह, Na की जगह ये, ठीक है। तो नीचे आपका क्या था, ए वाला पार्ट था, तो ए वाला लिखा जाएगा, एक्स से Na प्लस कितना, NB इंटू कितना, WA नहीं, MA, ठीक है। देखो ये कट जाएंगे, आपके पास आ जाएगा XB इंटू कितना, 1000 बटे कितना, XA इंटू कितना, MA। और आप जानते हैं XB और XA में संबंध 1 माइनस क्या होता है, XA। जैसे जिसकी जो जरूरत पड़ेगी वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, आया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, XB पता तो XA 1 में से माइनस करके निकाल लेंगे, तो आपका ये रिलेशन होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल इस पे करते हैं। देखो एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना करनी है, जिसमें जल का मोल प्रभाज कितना दे रखा है, 0 पॉइंट, बोलो ना, 0 पॉइंट कितना दिया, 8, मतलब जल का आपको दे रखा है 0.85। ये किसका हो गया, विलायक का, किसका हुआ, विलायक का। अगर हमें विलेय का निकालना है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का अगर हमें निकालना है, H2SO4 का मोल प्रभार निकालना है, तो आप 1 में से माइनस कर देंगे 0.85, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अरे बोल दो ना, कितना आएगा, 0.15 आएगा। अच्छा 0 पॉइंट अगर 15 आएगा तो फिर क्या होगा, तो यार बहुत आसान है कहानी। आप जानते हैं MA कितना होगा, 18, जल में ही तो बोल रहे हैं, और मोललता बराबर अभी इसके पीछे पढ़ाया था आपको, ये वाला रिलेशन यही लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, XB इंटू कितना, 1000 बटे XA इंटू कितना, MA, मान रख दो फटाफट। XB का मान कितना है, बी का मतलब विलेय, बी का मतलब विलेय कितना है, 0.15 इंटू 1000 बटे एक्स ए का मान जल का कितना है, 0.85 इंटू एम ए कितना है, 18, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट ऐसे हटा दो, और बाकी अब इनको काटना चालू करो, ये 5 से काट दिया 3 बार और ये कट गया 17 बार, ठीक है। तो
अब यहाँ पे है ना मल्टीप्लाई होगा 3000 बटे 17 इंटू कितना 18। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 6 से काट दो, 6 से 3 बार ये कट गया, 6 से नहीं कटेगा ये, 3 से काट देते हैं, ये 6 से कट गया और 3 से इसको काट देते हैं, कितनी बार जाएगा, वैसे कट जाना चाहिए, ठीक है। हाँ कट जाएगा, कट जाएगा, 6 से इसको काटो 3 बार, ठीक है, ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, ठीक है। तो 500 बटे, भाई 30 ये कट गया ना, हाँ सही है, 500 बटे कितना 17 इंटू कितना 3। अब इसी को है ना 17 का गुणा इसमें कर लेना, देखो इतना बटे ये आपका 51, ठीक है। 50 होता तो 10 बार कट जाता है, इसका आंसर नहीं लिखा है तो आप है ना इनको काट देना, आपका 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आप इसको डिवाइड करके कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे और बाकी बच्चे जो आलसी होते हैं ना वो लिख ले जाएं। तो आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम मिलेंगे ना अगले नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सांद्रताओं के टर्म को और समझेंगे डिटेल में, और इनके क्या यूज होते हैं ना उसको हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और खुश रहिए, मस्त रहिए। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, तो जीतता वही है जो अपना खुद का सिकंदर होता है, तो आपको बनना पड़ेगा ऐसा।